हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसकी ये सेकंड वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसके अलावा उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। आज से ये वीडियोस रेगुलर रहेंगी और 12 बजे तक आपको ये वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करते जाना है। इससे आपकी रीडिंग भी मजबूत होगी और साथ में वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी, ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। पैसेज इतना लंबा नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन से पहले इसको रीड करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से रीडिंग कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से रीड नहीं करोगे ना, तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। खुद से रीड करने के बाद ही आगे वीडियो देखना। अमेरिकन्स आर लुकिंग टू गेट आउट ऑफ टाउन। अमेरिकन्स लुकिंग कर रहे थे, वो देख रहे थे कि कैसे उनको गेट आउट ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बाहर निकलना। गेट रेड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, और गेट आउट ऑफ यानी बाहर निकलना। ऑफ टाउन से, अपनी जो सिटी है, टाउन है, वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे कि कैसे निकला जाए। आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ वायरस रिलेटेड ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जो रोक लगी हुई थी, ये कोविड-19 के टाइम का पैसेज है। मतलब ये उस टाइम की बात बता रहा है कि जब ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, जहाँ पे आप हैं वहीं पे आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि वायरस फैल रहा है। तो अमेरिकन्स भी ये चीज़ देख रहे थे कि कैसे उनको बाहर जाने का मौका मिले 1 साल के बाद, क्योंकि वो 1 साल तक अपने टाउन में ही फंसे हुए थे। फिगरिंग आउट, ये फिगर कर रहे थे, वो साथ में देख रहे थे वेयर दे कैन गो, कि कहाँ तो वो जा सकते हैं, एंड वॉट विल बी ओपन, क्या उनके लिए ओपन होगा। ये चीज़ वो फिगर आउट कर रहे थे, यानी कि चेक कर रहे थे। व्हेन दे गेट, उन्होंने क्या पाया, देयर रिमेन ट्रिकी फॉर बोथ वुड बी टूरिस्ट एंड ट्रैवल कंपनीज। उन्होंने ये पाया कि अभी भी सिचुएशन वैसे ही है। रिमेन यानी कि जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी बनी रहना। तो रिमेन ट्रिकी, जो वो सोच रहे थे वो चीज़ अभी भी ट्रिकी बनी हुई है, यानी कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ सही है। बोथ किसके लिए, दोनों के लिए। वुड बी टूरिस्ट, जो टूरिस्ट हो सकते हैं। वुड होता है मॉडल, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है वर्ब की, जो बताती है कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ को बताती है। तो वुड बी टूरिस्ट जो हो सकते हैं, मतलब अगर बुकिंग करेंगे तो हो जाएंगे। तो उन टूरिस्ट के बारे में क्या चीज़ है, और ट्रैवल कंपनीज के बारे में क्या है, वो चीज़ अभी भी ट्रिकी बनी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। साइंस, जो संकेत हैं वो दिखा रहे हैं दैट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर उपभोक्ता जिनको इन फैसिलिटीज़ का यूज़ करना है, आर रेडी टू ट्रैवल, वो रेडी हैं, वो तैयार हैं ट्रैवल करने के लिए। अगेन, फिर से, आर ग्रोइंग, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। आर यहाँ पे किसके लिए आया है, साइंस के लिए। जो साइन है, संकेत हैं, वो बढ़ रहे हैं, और साथ में जो ट्रैवलिंग है उसके लिए लोग रेडी हैं कि फिर से हम ट्रैवल करना चाहते हैं। विथ राइजिंग, उसके साथ साथ बढ़ रही हैं सर्चेस, खोज भी बढ़ रही हैं फॉर एयर फेयर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑन बुकिंग साइट्स। जो बुकिंग साइट्स हैं जहाँ पे टिकट बुकिंग होती है, उन पे एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं, और साथ में एयर फेयर्स, जो एयर का किराया है, हवाई किराया है, उनकी खोज बढ़ रही है, उनकी सर्च बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सर्च कर रहे हैं कि कैसे ट्रैवलिंग की जाए और बुकिंग साइट्स पे टिकट बुकिंग की जाए। ट्रैवल कंपनीज, जो यात्रा करवाने वाली कंपनीज हैं, आर प्रोवाइडिंग, वो प्रोवाइड कर रही है टूल्स, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं टू हेल्प करने के लिए। मेक सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जो आपको ये फील कराए कि रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ट्रैवल कंपनीज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं जिससे आप फील कर सको कि हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, साथ में आपको कुछ रोकें भी मिल रही है, मतलब रोक टोक भी मिल रही है, जैसे क्वारंटीन कर देना कुछ टाइम के लिए, या फिर आपको सैनिटाइजर देना, मास्क प्रोवाइड कराना। तो ये चीज़ें सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ट्रैवलिंग तो कर रहे हो लेकिन साथ साथ में आपको प्रिकॉशंस भी मेंटेन करने हैं। तो ये इस चीज़ की सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको ये लोग ट्रैवल कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। एंड इसके साथ साथ इस पर कर रही हैं बुकिंग, वो उम्मीद कर रही हैं कि इस पर हो जाए बुकिंग्स। इस पर का मतलब होता है बढ़ना, तेज़ी से लगातार बढ़ते जाना। तो ट्रैवल कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं ताकि अपनी बुकिंग्स को बढ़ा सकें। बट अब कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, लेकिन अ हैज़ी आउटलुक, जो परेशान कर देने वाला आउटलुक है, या फिर लोगों का नज़रिया है, परव्यू है इस चीज़ के बारे में सोचने में। फॉर किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए, जो फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको विजिट करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करना चाहते हैं, वो जो नज़रिया है लोगों का, वो सजेस्ट करता है डोमेस्टिक डेस्टिनेशन विल सी द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड। तो लोग
अभी हैज़ी आउटलुक में है, मतलब वो परेशान होकर ये सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप्स करने की जगह डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस आपको विजिट करनी चाहिए। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, आप जिस देश के हैं उसमें जो अच्छी अच्छी साइट्स हैं वहाँ पे आप जाके विजिट करें, उन डेस्टिनेशन को आप चेक करें। तो ये चीज़ भविष्य में बिल सी यानी कि आगे देखी जाएगी। स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो अब इस चीज़ की देखी जाएगी, क्योंकि लोग अभी भी डाउट में है इस चीज़ को लेके कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डायना जुकनिक, जो नाम दिया गया है कि डायना जुकनिक हैं, और एंड उनके हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड है पॉल, विजिटेड 14 कंट्रीज, उन्होंने विजिट की हैं 14 कंट्रीज इन द 5 ईयर्स। 5 साल में उन्होंने 14 कंट्रीज को विजिट किया है। बिफोर, पहले, किसके पहले? कोविड-19 के पहले उन्होंने विजिट किया है। कॉज्ड देम, जब कोविड-19 ने उनको कॉज कर लिया था, यानी कि वो कोविड-19 के चपेट में आ गए थे, टू हंकर डाउन। हंगर डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जहाँ पे आप हैं वहीं पे रह जाना। जैसे रिमेन था, मतलब जहाँ हैं वहीं रह जाना, वैसे ही है हंकर डाउन, आप जहाँ पे फंसे थे वहीं रह जाना। जब कोविड-19 के टाइम पे यही तो हुआ था कि जिसको कोविड-19 कॉज कर गया, यानी कि जो कोविड-19 के चपेट में आ गया, उसको अब हंकर डाउन करना पड़ेगा, जहाँ पे वो है वहीं पे उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा 14 या फिर 21 डेज के लिए। तो वो भी इस चपेट में आ गए थे। एट देयर ऑस्टिन टेक्सास होम, उनका जो घर था ऑस्टिन टेक्सास होम में, वहाँ पे वो हंकर डाउन हो गए थे, वहीं फंसे रह गए थे कोविड-19 की वजह से। ठीक है, नाउ अब दैट बोथ आर वैक्सीनेटेड, अब तो दोनों वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, यानी कि उनको वैक्सीन लग चुकी हैं। दे आर अनईजियस हैं टू रिज्यूम ट्रैवलिंग, लेकिन वो अभी भी अनईजी हैं, यानी कि चिंता में है, कन्फ्यूज़न में है कि उनको अपनी ट्रैवलिंग रिज्यूम करनी चाहिए या नहीं। रिज्यूम यानी कि जो चीज़ बंद कर दी थी, उन्हें थोड़े टाइम के लिए रोक दी थी, उसको फिर से स्टार्ट करना, तो वो यात्रा फिर से शुरू करें या ना करें, इसके लिए वो अभी भी अनईजी फील कर रहे हैं, उनको अभी श्योरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए। एज, जैसे कि दे सेट डाउन टू प्लान ट्रैवल, जैसे ही वो बैठते थे, सेट डाउन भी फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए बैठे। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, मैं अभी बैठा ही था इस काम को करने के लिए, तो इंग्लिश में क्या है? दे सेट डाउन टू प्लान ट्रैवल, वो यात्रा का प्लान करने के लिए बैठे ही थे। जुकनिक सेड, उन्होंने कहा दे पॉन्डर्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन को पॉन्डर करती हैं। पॉन्डर करना मतलब कि बहुत ध्यान से सोचना, जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते, बहुत एक एक बारीकी से ध्यान करते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में वो ध्यान कर रही थी। कौन से क्वेश्चंस? दे हैड नॉट कंसिडर्ड, उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था, बिफोर, उससे पहले, विच कंट्रीज वुड अलाउ अमेरिकन्स इन, कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अलाउ करेंगी कि अमेरिकन्स अंदर आ सकें। अंदर यानी कि अपने देश में बुलाने के लिए कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं वो अलाउ करेंगी कि हम उनके यहाँ आ सकें। ये क्वेश्चन तो उन्होंने कभी पहले सोचा ही नहीं। वुड दे फेस अ लेंदी क्वारंटीन और बी पुटिंग अदर्स एट रिस्क, वो जो हैं वो कंट्रीज़ हैं वो फेस करेंगी लेंदी क्वारंटीन, कि उनको क्वारंटीन फेस करना पड़ेगा, यानी जो ट्रैवल करेगा वहाँ पे उनको लेंदी क्वारंटीन फेस करना पड़ेगा, या फिर बी पुटिंग अदर्स एट रिस्क, या फिर वो लोगों को रिस्क पे रख देंगी। हाउ सेफ आर लेओवर्स, जो लेओवर्स हैं वो कितने सेफ हैं? लेओवर्स वो लोग होते हैं जो कंट्रीज में थोड़े टाइम के लिए स्टे करते हैं। जैसे मान लो आपने कहीं पे ट्रैवल किया किसी कंट्री में, अब आपको वहाँ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे विजिट करनी है, लेकिन उससे पहले, विजिट करने से पहले और आपका प्लेन जब उस कंट्री में लैंड हुआ, उसके बीच का जो टाइम क्वांटम है जहाँ पे आप रुकोगे, तो वहाँ पे भी आपको रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे एयरपोर्ट से आओगे, चेक इन करोगे वहाँ पे, या फिर चेकआउट करोगे, वहाँ से निकलोगे, होटल्स में जाओगे, या फिर ट्रैवलिंग करोगे बीच में बाय रोडवेज, तो वहाँ पे जो चीज़ें फॉलो होंगी, जो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो होंगी, वहाँ की बात कर रहे हैं कि वो आपका लेओवर्स होगा। तो वो कितना सेफ होगा इसके बारे में पॉन्डर कर रहे थे कौन? जुकनिक। आगे हांगकांग, जो हांगकांग है, हैड बीन हाई ऑन देयर लिस्ट, हांगकांग जो है वो सबसे ज़्यादा हाई लिस्ट पे रखा हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी में आ रही थी, उन्होंने कहा, सी सेड, उन्होंने कहा। बट इसके अलावा, लेकिन द लॉजिस्टिक है ऑफ दैट ट्रिप, इस ट्रिप का जो लॉजिस्टिक है, यानी कि क्या लॉजिक है इस ट्रिप को करने का, या फिर हम क्या चीज़ें उसमें फेस करेंगी, अमिड, बीच में, किसके बीच में? करंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, जो अभी करंट ट्रैवल में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, अभी आप जो ट्रैवलिंग करोगे उसमें आपको क्या क्या
क्या क्या बाधाएं फेस करनी पड़ेंगी उनके बारे में बोला गया है कि क्या लॉजिस्टिक्स है इन चीज़ों का, इंक्लूडिंग जो इंक्लूड करेगा 21 डेज का क्वारंटीन। आपको 21 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है कि आपको 21 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ये चीज़ इंक्लूड करेगी ट्रिप्स में। सीम्ड डॉन्टिंग, ये चीज़ प्रतीत होती है डॉन्टिंग यानी कि डरावनी, देख के दिल दहला देने वाली चीज़ है कि आपको 21 दिन तक किसी दूसरे देश में बंद करके रहना होगा, कहीं एक जगह पे पैक होके, तो ये चीज़ डरावने वाली है। देयर आर सो मैनी वेरिएबल्स, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यानी कि फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं इनको। सी सेड, उन्होंने कहा एवरीथिंग इज अप इन द एयर, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम सब कुछ अब तो भगवान भरोसे है, इंग्लिश में है एवरीथिंग इज अप इन द एयर, सब कुछ एयर में है, हवा में है सब कुछ। मिसेस जुकनिक, जो जुकनिक हैं 38 साल की हैं, हैव एड टू मेक अ बुकिंग, उन्होंने बुकिंग नहीं की है। ये फ्रेज होता है पूरा, एड टू मेक समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए आप सोच रहे हो अभी भी, यार अभी वो काम कंप्लीट हुआ नहीं है, एड टू मेकिंग समथिंग, आप सोच रहे हो कि वो चीज़ आपको अभी करनी है नहीं। तो जो मिसेस जुकनिक हैं वो भी अभी एड टू मेकिंग है कि बुकिंग उनको करनी है या नहीं करनी है, वो सोच रही हैं, अभी उन्होंने किया नहीं है। सो फार, अभी तक नहीं किया है। दे हैव ट्रेवल्ड, अभी तक उन्होंने ट्रेवल किया है, कहाँ, ओनली इन टेक्सास, अमेरिका की एक सिटी है वहाँ तक उन्होंने अभी ट्रेवल किया है, सिर्फ टेक्सास में ट्रेवल किया है, बाहर कहीं नहीं गई हैं वो। जो मार्केट रिसर्च फर्म है AirDNA, ऐसी फर्म है, एक कंपनी है जो कि मार्केट की रिसर्च करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। विच ट्रैक्स, जो ट्रैक करता है यानी कि जो रिकॉर्ड करता है, वो देखता है बिजनेसेस को ऑन एयरबनप इंक और राइवल होम रेंटल साइट्स बर्गो, इन दोनों की बात की गई है। कंपनीज के नाम है, एक तो रेंटल साइट है जो होम्स को, घरों को रेंट पे देती है, और दूसरी बिजनेस फर्म है। इन सबको AirDNA ने ट्रैक किया है, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है कि वो कैसे काम करती है। उसने कहा है, ये जो AirDNA, उसने कहा है कि बुकिंग्स मेड इन द USA, जो US में बुकिंग्स हुई हैं इन फरवरी में जो बुकिंग्स हुई हैं वो रीच्ड की हैं, वो पहुंच गई हैं देयर हाईएस्ट मंथली लेवल, अपने जो महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं वहाँ पे पहुंच गई हैं। यानी कि फरवरी के मंथ में सबसे ज़्यादा बुकिंग्स हुई हैं सिंस इट बिगिन ट्रैकिंग द इंडस्ट्री इन 2015, जब से उसने ट्रैक करना स्टार्ट किया है इंडस्ट्री को 2015 से, तब से उसने क्या ट्रैक किया है, क्या चेक किया है कि फरवरी में सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है मंथली। दोस्त फिगर्स, ये जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े यहाँ पे आए हैं वो इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडेड, उन्होंने इंक्लूड किया है रिजर्वेशंस को फॉर फ्यूचर स्टे, वो फ्यूचर स्टे को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो आगे होने वाली बुकिंग्स थी, जो पहले से हो जाती हैं बुकिंग, उन सबको भी इंक्लूड करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रीच हुई है बुकिंग की वो सबसे ज़्यादा रही है मंथली फरवरी में। ठीक है, तो इस पैसेज का पूरा मतलब क्या है कि अमेरिकन्स ये चीज़ देख रहे हैं कि 1 साल के क्वारंटीन के बाद अब उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ेंगे, अगर वो कहीं पे ट्रैवल करेंगे तो कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं, कौन कौन से रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हांगकांग वो जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा 21 डेज़ का क्वारंटीन फेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत डरावना है। यहाँ पे फिर जुकनिक की बात की गई, उनके हस्बैंड पॉल की बात की गई है कि उन्होंने 14 कंट्रीज़ को 5 साल में विजिट किया था पहले, लेकिन अब जो है वो टेक्सास से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। फिर एक मार्केट रिसर्च फर्म की बात की गई थी कि इस फर्म ने ट्रैक किया है, ये बताया है कि फरवरी में सबसे ज़्यादा जो बुकिंग्स है वो हुई हैं, और फ्यूचर स्टे को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि सबको मिला जुला के बात करें तो फरवरी में सबसे ज़्यादा लोगों ने बुकिंग्स की हैं। ये पूरा मेन आइडिया था इस पैसेज का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वेयर हैव द जुकनिक ट्रेवल्ड पोस्ट वायरस स्कार, जो जुकनिक थे उन्होंने कहाँ पे ट्रेवल किया था पोस्ट वायरस के बाद उन्होंने कहाँ पे विजिट किया था, कहाँ पे ट्रैवलिंग की थी, विद इन टेक्सास। इसके बारे में बोला है कि पहले तो उन्होंने 14 कंट्रीज विजिट की हैं, लेकिन जब कोविड-19 हो गया उसके बाद में तो उन्होंने सिर्फ टेक्सास के अंदर ही विजिट किया, उसके बाहर तो वो गए ही नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोई बात नहीं, USA की पूरी बात हुई, लेकिन पर्टिकुलरली टेक्सास की बात हुई है। हांगकांग, यहाँ पे तो और मुसीबत है विजिट करना। नेक्स्ट, द ट्रेवल बुकिंग्स वर एट द हाइएस्ट मंथली लेवल इन द US इन द मंथ ऑफ डैश। तो पूरे पैसेज में फरवरी की बात की गई, फरवरी में सबसे ज़्यादा बुकिंग थी, इन सब की तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार इनमें से क्या सही नहीं है।
इसको ध्यान से करना क्योंकि कभी कभी गलत कर देते हैं हम इसको। सुकनिक हैव ट्रेवल्ड टू 14 कंट्रीज इन 5 years बिफोर कोविड। उन्होंने 14 कंट्रीज को विजिट किया था 5 साल में, कोविड के पहले। सही बात है, ये तो लिखा था इसमें। फिर सही है ये सेंटेंस। अमेरिकन्स आर कीन ऑन रिज्यूमिंग ट्रैवल। जो अमेरिकन है वो अभी भी रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैवलिंग को। तो ये तो पूरे पैसेज में बात की गई है, इसीलिए तो इतना परेशान हो रहे हैं वो। एयरबनाउ इज द लार्ज ट्रैवल एजेंसी इन द यूएस। सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रैवल एजेंसी है। यहाँ इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई कि बड़ी है छोटी है। हाँ, थोड़ा बहुत डेटा इसके बारे में बताया था, लेकिन सबसे बड़ी इसको हम इन्फर नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। फिर जुकनिक आर बेस्ड एट टेक्सास। जुकनिक थी वो बेस्ड थी टेक्सास पे। हाँ, वो वहीं की थी, तो ये बात भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, व्हाट सीम्ड डॉन्टिंग अबाउट ट्रेवलिंग टू हांगकांग। हांगकांग में ट्रेवल करने की कौन सी चीज़ थी जो डरावनी प्रतीत हो रही थी? 21 दिन का क्वारंटीन। सबसे ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ तो वो थी, मेंशन था पैसेज में। लॉन्ग क्यूज एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, इसलिए। ऐसा तो कुछ नहीं कहा। 21 डेज लॉन्ग क्वारंटीन, ये बात हुई थी कि हाँ 21 डेज का क्वारंटीन फेस करना पड़ेगा, जो कि ऑर्डर आवना है, डॉन्टिंग है। एंट्री टू अमेरिकन्स, ऐसा कुछ नहीं है, और लेओवर्स की बात नहीं हुई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार व्हाट इज स्टिल ट्रिकी अबाउट रिज्यूमिंग ट्रैवल। ट्रैवल को रिज्यूम करने के लिए कौन सी चीज़ थी जो ट्रिकी थी? व्हाट टू डू इन द लॉन्ग क्वारंटीन। लॉन्ग क्वारंटीन में क्या करना चाहिए, इसके बारे में था, ये तो बात ही नहीं हुई। व्हाट विल बी ओपन व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन। हाँ, ये बात हुई थी कि जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे जहां आपको विजिट करना है, तो वहां आपके लिए क्या ओपन मिलेगा और क्या क्या चीज़ें आप विजिट कर सकते हो, इसके बारे में अभी भी ट्रिक थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। विच ट्रेवल एजेंसी टू चूज फॉर बुकिंग्स। कौन सी ट्रेवल एजेंसी चूज करें हम बुकिंग में, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज सेफेस्ट, तो ट्रांसपोर्ट की भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट पैसेज, फिर से वही, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले पैसेज को खुद से रीड कीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हुई मिलूंगी। आई होप कि आपने रीडिंग कर ली होगी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विथ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ जो इंडिया है, इज़ होम टू ओवर 1.3 बिलियन पीपल। जो इंडिया घर है कितने लोगों का? 1.3 बिलियन पीपल्स का घर है इंडिया। विथ एन एवरेज ऑफ 2 चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन इन 2018। और उस किसके साथ? एवरेज 2 चिल्ड्रंस, 2 बच्चों के साथ जो जन्मे हैं एक वुमेन के साथ, यानी कि एक वुमेन ने 2 बच्चों को एवरेज जन्म दिया है 2018 में, ये आंकड़ा बताया गया था। द कंट्रीज बर्थ रेट, दुनिया की जो कंट्री की बर्थ रेट है यानी कि इंडिया की बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो स्टूड है, अभी भी वैसी है, कैसी? एट 18.6 फॉर एवरी 1000 इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स यानी कि जो इंडिया में रह रहे हैं, रहने वाले लोगों को बोलते हैं इनहेबिटेंट्स। तो जो एवरी 1000 इनहेबिटेंट्स है यानी कि पर 1000 लोगों पर कितने लोगों ने जन्म लिया है? बर्थ रेट है कितनी? 18.6 लोगों ने जन्म लिया है। और द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एवरेज लाइफ जो लोग जीते हैं, यानी कितने साल तक लोग जीते हैं, वो औसत कितनी है? हैव सीन, वो देखी गई है, अ कंसिस्टेंट इंक्रीज सिंस द 1920s। 1920 से ये इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि कंसिस्टेंट, लगातार इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी। तो लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है 1920 से अब तक। एंड और अराउंड 69 ईयर्स इन 2019, जो 2019 था उसमें कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी? 69 ईयर्स थी, यानी कि मिनिमम 69 ईयर्स में लोग
जीते थे। हाउएवर, हालांकि दिस वॉज स्टिल लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ अराउंड 72 ईयर्स। जो ग्लोबल एवरेज है यानी कि दुनिया का एवरेज कितना है कि दुनिया में औसत 72 साल लोग जीते हैं, लेकिन हमारे जो इंडिया में है वो फिर भी लोअर है, अभी भी कम है, क्योंकि हम 69 ईयर्स जीते हैं। दैट सेम ईयर, उसी सेम साल में द कंट्रीज डेथ रेट, कंट्री की जो मृत्यु दर है वॉज रिकॉर्ड की गई थी सेम साल एट अबाउट 7.3 डेथ्स, यानी कि 7.3 डेथ्स होती हैं फॉर एवरी 1000 इनहेबिटेंट्स, यानी कि पर 1000 लोगों पर 7.3 लोगों की डेथ होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7.3 कैसे है, 7 जिंदा लोग और 3 क्या दशमलव में लोग हैं? ऐसा नहीं है। जब एवरेज निकाला जाता है ना और उसको डिवाइड किया जाता है पूरी पॉपुलेशन के साथ, तो वो पॉइंट में आता है, इसीलिए इसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है। फिर इन्फेंट मॉर्टिलिटी, जो इन्फेंट है यानी कि नवजात शिशु हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं 0 से 6 महीने की उनकी आयु है, उनकी मॉर्टिलिटी यानी कि उनकी जो मृत्यु है हैज़ ऑल्सो बीन ऑन अ स्टीडी डिक्लाइन, वो भी स्टीडी डिक्लाइन पे। स्टीडी यानी कि जो चीज़ कांस्टेंट है वैसे की वैसी बनी हुई है, बदली नहीं है। डिक्लाइन यानी कि कम होना, तो पहले जैसा कम हो रहा था अभी भी लगातार वैसा ही कम होता जा रहा है। ओवर द ईयर्स, सालों साल कम होता जा रहा है। ड्यू टू इंक्रीज अटेंशन, इंक्रीज हुई है यानी कि अटेंशन बढ़ी है, हमने ध्यान देना शुरू किया है किस पे? टू प्रोवाइड करने पे स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स, जो केयर यूनिट्स बनाई जाती हैं यानी कि छोटे बच्चों की जो देखभाल की जाती है, जैसे अभी हॉस्पिटल्स में उनको ऑब्जर्वेशंस में रखा जाता है तो उनके पास स्पेशल केयर यूनिट्स होती हैं, उनमें रखने से उनकी जो मौत है वो कम होने लगती है। और साथ में रूटीन इम्यूनाइजेशन, कि अगर उनको कोई परेशानी या कोई बीमारी हो गई है तो उससे उनको बचाया जा सके। इम्यून करना यानी कि बीमारियों से दूर रखना। तो रूटीन भी होता है कि उनका रूटीन चेकअप होता है ताकि पता चल सके कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, उनसे भी बचाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। एंड एक्सेस टू बेसिक मदर एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, मदर और चाइल्ड की केयर फैसिलिटीज़ यानी कि उनको देखभाल करने के लिए जो जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती थी, जो भी हम दे सकते थे, वो सब अब एक्सेस करना आसान हो गया है। ये सारे रीजंस बताए गए हैं कि इनकी वजह से क्या हुआ है कि जो डिक्लाइन हो रहा है, कि इनकी इन्फेंट मॉर्टिलिटी हो रही है, कि जो नवजात शिशु की मौत है उनमें कमी हो रही है इनकी वजह से। मोरोवर, और क्या हो रहा है? फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, यानी कि जो महिलाओं को मारा जाता है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे जो कि गर्ल्स हैं उनको मारा जाता था। जैसे कन्या भ्रूण हत्या होती है कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसको पेट में ही मार दिया जाएगा, तो उसे बोलते फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन, ये भी वही है कि जेंडर को सिलेक्ट करके अबॉर्ट किया जाता है। लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हो गई तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा यानी कि मार दिया जाएगा। हैव सीन अ रिलेटिव डिक्लाइन, उसमें भी देखा गया है क्या? रिलेटिव डिक्लाइन, उसमें भी डिक्लाइन हुआ है, कमी हुई है इन द कंट्री में। एवर सिंस, जब से गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो सरकार है उसने रेगुलेट किया है यानी कि उसने कंट्रोल करना शुरू किया है, मेड सच प्रोसीजर्स इलीगल, ऐसे अगर कोई प्रोसीजर्स आप करते हो कि अगर फीमेल को मार रहे हो, इन्फेंटिसाइड्स को मार रहे हो, जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन कर रहे हो, तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, इलीगल माना जाएगा ऐसे प्रोसीजर्स को। इनकी वजह से क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है इनकी मौतों में। देखो इसमें एक वर्ड आया है इन्फेंटिसाइड, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं जिसमें जो लास्ट में लगता है ना टी साइड, इसका मतलब होता है किसी की हत्या करना, स्पेशली एक बड़े लेवल पे। जैसे जीनोसाइड होता है, उसका मतलब क्या होता है? नरसंहार, बड़े रूप में हत्या करना, जीनोसाइड। फिर पैट्रीसाइड होता है यानी कि पिता की हत्या करना। मॉर्टिसाइड होता है वो माँ की हत्या करना। तो ये सारे वर्ड जहाँ पे साइड लग जाए इसका मतलब ये कहाँ से रिलेटेड है? किसी की हत्या करने से, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। समझ आया?
आगे डिस्पाइट, इसके बावजूद, डिस्पाइट करता है कॉन्ट्राडिक्टी बात कि ऐसा तो हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी ऐसा हो रहा है। तो डिस्पाइट दीज पॉजिटिव इंडिकेटर्स, ये जो पॉजिटिव बातें हो रही हैं कि डिक्लाइन हुआ है, बर्थ रेट बढ़ी है, डेथ रेट कम हुई है, इन्फेंटिसाइड्स भी कम हुए हैं, उन सब के बावजूद भी जो इंडिया है हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल। जो अंडर नरिश्ड पीपल्स हैं, मतलब जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, भूखमरी से जो लोग परेशान हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी इंडिया में हाईएस्ट है। बहुत ज़्यादा लोग हैं अभी भी इन द एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया यानी कि जहाँ पे इंडिया रिलाय करता है, तो ऐसे रीजन में सबसे ज़्यादा भुखमरी के नंबर्स देखने को मिलते हैं। एंड इवन दो, और इसके साथ साथ क्या, अंडर नरिशमेंट जो है, जो भुखमरी है, जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता, वॉज लार्जली सीन अमंग लो इनकम फैमिलीज, जिनकी इनकम कम है, ऐसी फैमिलीज जिनकी आय कम है, जो एवरेज होनी चाहिए उससे कम है, उन लोगों में ये लार्जली यानी कि बहुत बड़े रूप में देखा गया है। इट वॉज सरप्राइजिंगली ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, इसके साथ साथ आश्चर्य के साथ एक चीज़ और नोटिस की गई है। अब ऑब्जर्व करना यानी कि ध्यान दिया गया है उस पर। सरप्राइजिंगली, जिसको देख के आश्चर्य होता है, अमंग इंडियंस में ये चीज़ देखी गई है, फ्रॉम हायर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस कौन सी होती हैं? जो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न है, अच्छी क्लासेस हैं, हायर है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन उन लोगों में भी सरप्राइजिंगली ये सब चीज़ें देखी गई हैं। तो उनके पीछे क्या कारण है? लो इनकम फैमिलीज़ का तो ठीक है कि वो अंडर नरिश्ड, उनके पास कमी है पैसों की, इसलिए ऐसा है, लेकिन जो हायर क्लासेस हैं उनमें क्यों है ऐसा? उनकी वजह यहाँ पे दी गई है कि ग्रोइंग फास्ट फूड कंजम्पशन, जो फास्ट फूड है, जंक फूड लोग आजकल खा रहे हैं, वो ग्रोइंग हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है और मात्रा कंज्यूम करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। अनहेल्दी डाइट लेने लगे हैं, हेल्दी खाना नहीं होता, स्पेशली जो ऑयली है, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, वो ज़्यादा लोग खाने लगे हैं, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा ट्रेंड बन गया, इसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। एंड एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो कि एक्टिविटी से दूर है, यानी कि उसमें एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही हैं, काउच पोटैटो बने हुए हैं, बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, लेथार्जिक हो रखे हैं, यानी कि आलसीपन भर रखा है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इनएक्टिव लाइफस्टाइल करना। वर सम ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू दिस, इसके सबसे मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर यानी कि जो पार्ट ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से हो रही है। कि एक तो आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो, अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, और साथ में आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल भी नहीं है, यानी कि जिम वगैरह नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से ये मेन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं कि अंडर नरिश्ड लोग पैदा हो रहे हैं। अ लार्ज स्केल सर्वे, जो बड़े पैमाने पर सर्वे हुआ है 2019 में, फाउंड, उसने क्या पता किया है दैट 70% ऑफ इंडियन वुमेन, जो 70% महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं, एंड 59% ऑफ इंडियन मैन, जो इंडियन मैन है, भारतीय पुरुष हैं, 59% वर अनहेल्दी बेस्ड ऑन देयर डाइट्स। वो अपनी डाइट्स के हिसाब से कैसे हैं? अनहेल्दी पाए गए हैं, उनको वो नहीं खाना चाहिए जो वो खाते हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, एंड उनकी लाइफस्टाइल भी कैसी है? अनहेल्दी है। हार्ट डिसीजेस हैव बीन वन ऑफ द लीडिंग कॉज टू डेथ। हार्ट डिसीजेज, दिल की जो बीमारियां हैं, वो सबसे बड़ा लीडिंग कॉज यानी कि सबसे मेन कॉज कर रही हैं, मेन रीज़न बन रही है डेथ्स का, कि लोगों की डेथ सबसे ज़्यादा हो रही हैं हार्ट डिसीजेस की वजह से। आजकल हार्ट अटैक बहुत आने लगे हैं, जिसको देखो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो जा रही है उनकी। वो बढ़ने का लीडिंग कॉज क्या है? कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी हेल्दी डाइट, ऐसी डाइट्स हो रही हैं, उनकी वजह से ये सब हो रहा है इन इंडिया में फॉर ओवर 2 डिकेड्स। जो 20 साल हैं उसमें लगातार ये चीज़ें देखी जा रही हैं। अलॉन्ग, इसके साथ साथ क्या, अलॉन्ग विथ एन इंक्रीजिंग प्रोपेंसिटी फॉर कैंसर एंड डायबिटीज़, उनका जो झुकाव है वो कहाँ होता जा रहा है? कैंसर और डायबिटीज़, इन 3 मेन कॉज हैं। एक तो हार्ट डिसीज़ है, एक कैंसर है और एक डायबिटीज़। इन सब की वजह से क्या हो रहा है? लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही हैं। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग, इंडिया ने एक अच्छा खासा प्रोग्रेस
किया है किस में, रिड्यूस करने में, कम करने में द नंबर ऑफ वेक्टर बोर्न, जो वेक्टर बोर्न डिसीज़ है, डिसीज़ का नाम दिया गया है कि जो वेक्टर बोर्न डिसीज़ है, फैटेलिटीज़ हैं, उनके नंबर में कमी आई है। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, इट रिमेन्स अ प्रॉब्लम इन मैनी रीजन्स ऑफ द कंट्री। पर देश की बहुत सारी रीजन्स में अभी भी ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इन 2020 में जो द कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मलेरिया केसेस, इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं कैसे, हाईएस्ट नंबर, अच्छे खासे बड़े नंबर रिकॉर्ड किए हैं मलेरिया केसेस के थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। जो एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, वहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस को रिकॉर्ड किया है। अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, जो और जानलेवा बीमारियाँ हैं जो लाइफ को खतरे में डाल रही हैं, दैट वर प्रिवलेंट इन द कंट्री, जो प्रिवलेंट है कंट्री में, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन रूप से पाई जाती हैं। प्रिवलेंट का मतलब होता है जो चीज़ हर जगह कॉमन रूप से पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, वर, डेंगू है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है एंड HIV एड्स है। तो ये जो 4 बीमारियां हैं ना, वो प्रिवलेंट है, कॉमन है, जो कि इस रीजन में पाई जाती हैं। पैसेज की पूरी समरी क्या है कि इसमें पूरा डेटा ही डेटा दिया गया है कि बर्थ रेट बढ़ी है, डेथ रेट कम हुई है, इन्फेंटिसाइड्स कम हुए हैं, वुमेन्स और मेंस, इन लोगों में अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल है वो चेंज हुई है, उसकी वजह से डेथ कॉजेज हो रही हैं, स्पेशली जो हार्ट डिसीजेज है वो हो रही हैं, कैंसर और डायबिटीज़ की वजह से हो रही हैं, और इसके अलावा और भी ये सारी बीमारियां हैं वो भी पैदा हो रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब है, इनएक्टिव हो गई है, और आप फास्ट फूड का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें कॉज कर रही हैं। ये इसका मेन आइडिया था। समझ में आया पैसेज? अभी मैंने आपको सिंपली पैसेज समझाए। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आपको और ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी मिले तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मैंने इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की थी क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ने से ये बहुत लेंदी वीडियो बन जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आपको ग्रामर भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से और चीज़ें ऐड करके देने लगूंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया? इनमें से क्या सही है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, यानी कि कौन कितने साल जीता है इसके बारे में क्या चीज़ सही दी हुई है। इनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑफ इंडिया की इज एट इट्स ऑल टाइम लो, सबसे लो पे चल रही है, ऐसा तो नहीं है। इंडिया की इज कंसिस्टेंट सिंस सेंचुरीज नाउ, जैसी पहले थी सेंचुरीज से पहले थी वैसी अभी चलती आ रही है, ऐसा भी नहीं है। बढ़ने का बोला था उन्होंने कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, इस कंसिस्टेंटली राइजिंग, हाँ लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन में हाईएस्ट है, हाईएस्ट तो नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया? सबसे मेन कारण क्या है डेथ्स का, मृत्यु क्यों हो रही है? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से नहीं, डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से नहीं। ये कारण है कि हाँ डाइट और लाइफस्टाइल कॉज करती हैं, परेशानी क्रिएट करती हैं, बट ये लीडिंग कॉज नहीं है। लीडिंग कॉज था हार्ट डिसीजेस, हृदय की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, इसकी वजह से मौतें हो रही हैं। कैंसर की कोई बात नहीं हुई ऐसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस, इनमें से कौन सी डिसीज हैज़ नॉट बीन प्रिवलेंट है इन द कंट्रीज सिंस फ्यू ईयर्स? लास्ट में 3-4 नाम दिए हुए थे, उसमें से कौन सा नाम नहीं था? तो मलेरिया था, पोलियो नहीं था, टाइफाइड था और डेंगू भी था, और HIV एड्स वायरस भी था। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड हाई अंडर नरिश्ड पीपल इन इंडिया? जो हाई है अंडर नरिश्ड पीपल, सबसे ज़्यादा क्यों ये जो पोषण की कमी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? तो बताई थी 2 जगह हो रही है, हाई क्लासेस में तो हो ही रही है और लो इनकम में भी हो रही है। फ्रिक्वेंट रिलीजियस फैक्ट,
लोग धार्मिक व्रत ज़्यादा रख रहे हैं इसलिए हो रहा है ऐसा? ऐसी तो कोई बात नहीं की। लो इनकम फैमिलीज़ की वजह से, हाँ, जिनकी इनकम कम है उनकी वजह से ये चीज़ें कॉज कर रही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से कॉज नहीं कर रही है, ये मेन कॉज नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर, इसकी तो बात ही नहीं हुई। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द अबाउट पैसेज? क्या इसमें से सही है? सिंस द 1920s द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज स्टीडीली डिक्रीज्ड इन इंडिया। नहीं, इंक्रीज हुई थी। 1920 से अभी तक लगातार बढ़ती जा रही है, कम तो नहीं हुई है। इन 2019 द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वॉज रफली 74 ईयर्स। नहीं, 74 तो नहीं थी, 69 थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और पूरी ग्लोबल की तो 72 बोली थी उनने। इंडिया हैज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पहली ही लाइन थी, फिफ्थ नहीं है, सेकंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि लाइफ इज होम टू ओवर 1.3 बिलियन पीपल। तो आंसर 4 हो जाएगा। लास्ट में आंसर दिए हैं, आप इनको मैच भी कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको क्लास? आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप डेली इसी टाइप की पैसेज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कैसी आपको क्लास लगी। और अगर इसमें ग्रामर का थोड़ा बहुत पोर्शन आप ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसमें ऐड करके दे सकती हूँ। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको अगर इंग्लिश रीड करना है, पैसेज रीड करना है एक बड़े से बड़े पैसेज को, तो उसके लिए ये चीज़ें तो सबसे ज़रूरी हैं। तो ये सेशंस आपको एक भी मिस नहीं करना है। इसके अलावा वोकैबुलरी की क्लासेस भी चलती हैं। सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड होती है वोकैबुलरी की, जिसमें एक अच्छा खासा कंपाइलेशन आपको मिलता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। यानी कि इस चैनल से आपको वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। आप इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे, समझना भी सीखेंगे, तो हर टाइप से बेनिफिट है आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।